जैसे कि मैं पास्टर ईश्वरी बहुत दिनों से कुछ चीज़ें मैं देख रहा था इंटरनेट के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं देख रहा था। इसलिए मैंने सोचा आज ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ गलत फहमी में चले गए। आपने बीते दिन देखा होगा कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के ऊपर बहुत सारे गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो गलत एलिगेशंस लग रहे हैं। या अभी वो सच है कि झूठ है ये तो किसी को भी नहीं पता, ठीक है। अभी वो सच हैं या झूठ हैं ये तो बाद में साबित होगा। मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वो गलत है या सही है। मैं जो बोलने आया हूँ उसको आप पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। अगर आज जो चीज़ें इंटरनेट के ऊपर चल रही हैं, एक भविष्यवक्ता के खिलाफ, एक प्रॉफिट के खिलाफ, या किसी परमेश्वर के दास के खिलाफ, तो बहुत सारे मसीही लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके वो लोग बहुत बड़ा एक पुण्य कमा रहे हैं, ऐसा करके वो लोग एक बहुत बड़ी बरकत हासिल कर जाएंगे। पर ये एक झूठ है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो सारे मिलके, ये बात मैंने आज से 2 साल 3 साल पहले जब वो एक कहानी हुई थी पंजाब के अंदर, जिसमें दो परमेश्वर के दासों की बहस हुई, तब भी मैंने बात बोली थी कि बीच में कूद के कुछ लोग सिर्फ आग लगाने का काम कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। आज भी वही हो रहा है। एक पास्टर के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो सच्चे हैं झूठे हैं अभी किसी को नहीं पता, वो तो बात की बात है। पर वही काम जो आप पहले कर रहे थे आज भी आप वही कर रहे हो। पता है क्या? एक सेवकाई को गिराने की कोशिश की जा रही है, एक सेवक को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। आपको मालूम ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बात सच है। मैं हमेशा से बोलता हूँ अपने सरमन में भी कि मसीही लोगों के जो खिलाफ खड़े वो अन्य जाति है ही नहीं, वो अपने मसीही लोग खुद खड़े हैं। आप चेक करो, एक पास्टर से जलता है, वो मेरी कलीसिया ले जाता है या वो उसकी कलीसिया ले जाता है। एक मसीह दूसरे मसीह से जलता है कि वो तो पास्टर के बहुत करीब है, नहीं ये तो पास्टर के इतना करीब है, फिर वो उसकी चुगली खाता है, फिर वो उसके बारे में गलत गलत बातें फैलाता है। अन्य जाति तो अभी तक बीच में आया ही नहीं, ये तो मसीह लोग ही आपस में लगे हुए हैं। अब अगर आप इंटरनेट खोल के देखो तो आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग दिखेंगे अन्य जाति, जो या तो न्यूज़ रिपोर्टर हैं या फिर न्यूज़ चैनल चलाते हैं, वो रिपोर्ट जाहिर कर रहे हैं बस, जो उन्हें डाटा मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है। पर एक्चुअल में जो एलिगेशंस का हवा बना रहे वो लोग सारे मसीह हैं। इधर की उधर करने वाले, आग में घी डालने का काम, बात बढ़ाने वाले कि सेवकाई किसी तरह गिर जाए, ये सारे मसीह लोग कर रहे हैं, अन्य जाति नहीं कर रहे लोग। आप देखो, नोटिस करो। अगर आज मैं बात कहूँ कि कोई व्यक्ति सही है या गलत है, तो बात देखो अंत में यही आती कि एक सेवकाई अगर गिरती है तो उससे आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं अरे अगर सेवकाई गिर गई ना इनकी, अब बड़ा मज़ा आ जाएगा। सर आपको पता है कितना बड़ा क्रिश्चियनिटी को लॉस होने वाला है, कितना बड़ा एक स्टेट की बेदारी पे फ़र्क पड़ने वाला है, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है क्रिश्चियंस इवेंजलिज्म के ऊपर, सुसमाचार के ऊपर। क्योंकि अगर एक व्यक्ति गिरा हमारे अंदर से तो उसका इल्ज़ाम हम सब के ऊपर लगाया जाएगा और हम सबको भी उसी नज़र से देखा जाएगा। ये बात सच है कि झूठ है, मैंने अभी फिर कहा कि ये बात तो बाद में देखी जाएगी। पर आप सब मिलके जो एक सेवकाई को गिराने की पूरी प्लानिंग और ताकत के साथ लगे हुए हो, तो इस बात को ध्यान से सुनिए। ये कोई आप बढ़िया काम नहीं कर रहे हो, इसमें आपका और मेरा सबका नुकसान होने वाला है। इसलिए आप जब लोगों को ज्ञान देते हो ना कि अरे ब्रदर वो हमारे ऊपर सताव कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आज भी डायलॉग मारो ना ये वाला कि अगर आपको लगता है कि किसी पे इल्ज़ाम लग रहे हैं तो आज आप प्रेयर करो बैठ के। आप जब दूसरी कहानी होती है सताव वाली, तब आप कहते हो कि हम प्रार्थना करेंगे। मैं कहता हूँ एक पास्टर के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, अभी सच्चे झूठे नहीं पता, आपने प्रेयर करी। मैं सच बता रहा हूँ, इंटरनेट पे जितने ये लोग बोलने वाले, उल्टी सीधी बातें बोलने वाले, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने 40 दिन के उपवास प्रार्थना रखे होंगे इस चीज़ के लिए, 11 दिन के रखे होंगे, 21 दिन के, किसी ने नहीं रखे होंगे। अरे प्रेयर भी नहीं करी होगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि अब तो इंजॉय करने का टाइम है, अब तो मस्ती लेने का टाइम है। एक बंदा गिर रहा तो इंजॉय करेंगे, ये दुनिया ऐसी। कल को वो व्यक्ति ऊपर चल रहा था, हीलिंग, मिरेकल, प्रोफेसी, चिन्ह, चमत्कार, अरे अरे भाई यार विजेंद्र सिंह की चर्च में चलेंगे, अरे विजेंद्र सिंह की चर्च में चलेंगे, अरे भाई बड़ा मजा, चिन्ह चमत्कार होते हैं। जैसे उस पर एलिगेशन, व्यक्ति पे एलिगेशन लगने शुरू हुए, सारे के सारे ने लठ उठा लिए, चप्पल उठा लिए। ये दुनिया सच में ही ऐसी है।
इसलिए इंटरनेट देख के फैसला मत करना कोई भी, क्योंकि इंटरनेट ऐसे समझ लो, आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं बड़ी तारीफ कर रहे होंगे कमेंट में, कल को मेरे साथ भी कभी कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाए कि भाई शैतान मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए या भी कुछ भी ऐसा हो जाए, ये लोग मेरे खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। ये लोगों का कोई ईमान नहीं है, ये भाईचारे वाला, इसमें कोई भी वो वाला सेंस नहीं। जैसे बाइबल में लिखा ना कि अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करो, अपने उनके साथी बनो, उनको उठाओ, अगर गिर भी जाए तो भी उठाओ, उन्हें माफ 7 बार के 70 गुना 70 बार माफ़ करो, उनके लिए पश्चाताप के लिए प्रार्थना करो, उन्हें समझाओ 4 बार उनके, कितना ये सब वो नहीं करेंगे, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे मारने के लिए। इसलिए दुनिया के हिसाब से कभी भी फैसला मत लेना। जो कुछ भी इंटरनेट पे चल रहा है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी मसीह लोग हैं उन चीज़ों का साथ ना दें, ना ही शेयर करें, वो सब बकवास की बातें। जिस दिन सच आएगा, बाइबल में लिखा, जो अंधकार में छिपा हुआ ज्योति में परमेश्वर अपने आप बाहर निकाल के लाएगा। तो आपको और मेरे को न्याय करने की ज़रूरत नहीं है किसी का, ठीक है ना। अगर किसी को परमेश्वर ने खड़ा किया ना, तो उसका गिरना और उठना परमेश्वर तय करेगा। वो कितना सही और कितना अच्छा है वो व्यक्ति, है कितना बुरा, वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दो भाई। आप किसी मिनिस्ट्री को गिराने में संयोग मत करो, क्योंकि ये आप दुनिया का सबसे, मैं एक बात को, सबसे घटिया काम कर रहे हो कि किसी चर्च को आप गिराने में लगे पड़े हो। क्रिश्चियन लोग चर्च गिराने में लगे पड़े। एक परमेश्वर के दास पर जब एलिगेशन है तो सारे मिलके उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई आप बढ़िया काम नहीं कर रहे हो, ये तो लानत वाला काम करो, घटिया काम कर रहे हो। हमारा काम है प्रार्थना करना सिर्फ। अगर मैं सच कह रहा हूँ, एक हम छोटी सी चीज़ का भी न्याय करने लग जाएंगे ना, तो हम परमेश्वर की गद्दी छीन रहे हैं, फिर वही शैतान वाला काम। हमारा काम ही नहीं है आपके अंदर कमियां निकालना या मेरे अंदर कमी निकालो, हमारा काम ही नहीं है ये। हम सिर्फ अगर किसी की गलती देखते हैं तो उसको जाके समझा सकते हैं, जो कि बाइबल में लिखा वचनों के द्वारा उसको बता सकते हैं, अगुवाई दे सकते हैं, सुधार सकते हैं और अंत में प्रार्थना कर सकते हैं। हम बैठ के न्याय नहीं कर सकते कि तू तो बेटा गिरेगा, तेरे को तो मैं गिरवाऊंगा। ये काम यहोवा का, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें वायरल हो रही, प्लीज़ उनसे अवेयर रहें। बिना बुनियादी बातों पे विश्वास ना करें जब तक परमेश्वर सारी चीज़ें सामने ना ले, ठीक है। तो मेरा ये मैसेज मैं चाहूँगा आप सभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने लोग भी दिहाड़ी पे लगे हुए हैं किसी की सेवकाई गिराने में। तो मेरा विश्वास है कि हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना जल्द हमें उत्तर देगी। आप सभी को जय मसीह की।